नशा उधार और उसके बाद पड़ी ऐसी मार कि कंकाल मिल गए। दोस्तों ने 5,000 रुपए अपने मुआवजे के मांगे, वो नहीं दे पाया तो पीट पीट कर हत्या कर दी और फेंका जंगल में। उसके बाद मिले कंकाल। पुलिस के हाथ में कोई भी क्लू नहीं था, लेकिन कैसे पहुंची आरोपी के पास, आइए जानते हैं इस खबर के माध्यम से। 24 नवंबर 2023 के दिन कुछ लोग लघुशंका के लिए मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर नायगांव के निकट बापाना के पास कुछ लोग गटर के पास लघुशंका के लिए जाते हैं। उस दौरान वो देखते हैं कि एक नर कंकाल यानी हड्डियों से ढांचा वहां पड़ा हुआ है, उसके ऊपर वस्त्र भी हैं। ऐसे में पुलिस को तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। स्थानीय पुलिस आनन फानन वहां पहुंचती है। वहां पर इस पूरे जांच के प्रकरण को क्राइम ब्रांच को सौंपा जाता है। परिमंडल 2 की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की तहकीकात में जुट जाती है, लेकिन उसके सामने बड़ी मशक्कत इस बात की होती है कि आखिर इस शव को पहचाना कैसे जाए कि आखिर ये व्यक्ति है कौन, क्योंकि इसके सिर्फ कंकाल ही थे। लेकिन वस्त्रों की ठीक तरीके से फोटो खींची जाती है और उसके बाद तलाश के दौरान कई सारे इलाकों में जब इश्तिहार दिया गया, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का प्रयोग किया करके, तब पता चला कि किसी एक व्यक्ति का उसी के आसपास रहने वाले लवेश रमेश माणी, जिसके लापता होने की सूचना पुलिस में दर्ज की गई है कुछ दिन पहले ही। ऐसे में उनसे आइडेंटिफाई कराया जाता है कि ये कपड़े उसी के हैं, तो मालूम पड़ता है कि ये कपड़े लवेश रमेश माणी के हैं। 30 वर्षीय लवेश नशे का आदी था। नशे के आदी के चलते वो रिक्शा चालक बन गया था, लेकिन रिक्शा चालक भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। एक दिन वो रिक्शा चला रहा था किसी की किराए पर लेकर, उसी दरमियान उसकी टक्कर एक डंपर से हो जाती है। उस दरमियान उस ऑटो का कांच टूट जाता है और उसके बाद उस ऑटो के कांच टूटने पर उसके मित्र, जिसका वो ऑटो होता है, वो उस पर मुआवजा मांगते हैं। लवेश मुआवजा नहीं दे पाता है। लगातार तगादे के लिए वही मित्र उसके इर्द गिर्द घूमते लगते हैं। लगातार दोनों के बीच में तनातनी बढ़ जाती है। ऐसे में तनातनी का एक दिन ऐसा समय आता है कि हाथापाई पर उतर जाते हैं ये तीनों लोग। मालूम पड़ता है कि इसमें से एक शख्स जो आरोपी है, उसकी उम्र 18 से कम है। खैर, उसे बाल सुधारक केंद्र में भेज दिया गया। लेकिन आई कहानी सुनिए। एक दिन फिर लवेश की मुलाकात इन्हीं आरोपियों से हो जाती है। तो उसके दौरान जब दोनों के बीच में नशा करने के बाद पैसे की मांग होती है, तो उस दौरान लवेश पैसे देने के लिए साफ तौर पर इनकार कर देता है या पैसे उसके पास नहीं होते हैं। ऐसे में दोनों के बीच में खासी झड़प हो जाती है। लाठी डंडों से पीट पीट कर लवेश की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसकी लाश को उसी मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के ठीक निकट एक जंगल में फेंक दिया जाता है और उसके बाद पुलिस के हाथ में लगती है पूरी कहानी। खैर, पुलिस ने इस पूरे मामले की तहकीकात कर निचले स्तर पर इस पूरे मामले की खोजबीन करने के बाद आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक आरोपी को सलाखों के पीछे भेजने के लिए पूरी जद्दोजहद खैर लगा दी है। बाकी 2 हत्थे चढ़ चुके हैं पुलिस के। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। नायगांव में जो बामनपाड़ा है, वहाँ पर एक बॉडी मिली थी। कुछ लोग लघुशंका के लिए गए थे, तो उनको वो बॉडी दिखी थी। वो बॉडी पूरी तरह से सड़ गई थी, लेकिन जब नायगांव पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो पोस्टमार्टम में ऐसा निष्पन्न हो गया कि वो बॉडी उसके ऊपर स्कल फ्रैक्चर है और उसका मर्डर हुआ है। तो उसके ऊपर से फिर नायगांव पुलिस स्टेशन में 24/11/23 को मर्डर का केस रजिस्टर हुआ। उसमें 201 का कलम भी शामिल किया गया। तपास में ऐसा निष्पन्न हुआ कि ये जो मयत है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन हमारी टीम ने, परिमंडल 2 की टीम ने यहाँ से जो बॉडी मिली थी उसके ऊपर जो कपड़े थे या कुछ चीज़ें थी, उनका सब फोटोज़ अच्छी तरह से निकाल के वो उसके पॉम्पलेट्स तैयार करके अलग अलग पहाड़ों में लोगों ने घूम के 3 टीम्स तैयार करके उनको बॉडी को पहले आइडेंटिफाई किया कि वो किसकी बॉडी है। वो तो लवेश रमेश माड़ी करके 30 साल का लड़का है, उसकी बॉडी थी। वो बॉडी निष्पन्न करने के बाद में हमारी टीम ने बाद में उसको जो मयत हुआ है उसके जो दोस्त है उनको ढूंढा।
वो तो कुछ साक्षीदार भी मिले, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, जिसने हमें बता दिया है कि ये लोगों का झगड़ा हुआ था। रिक्शा की कांच फूटने की वजह से जो एक आरोपी है उसकी जो रिक्शा थी उसकी कांच फूटी थी और ये मयत ने कोई चलाने के टाइम पे कांच फूट गई थी, तो उसका नुकसान भरपाई देने के लिए भी उन्होंने उसको तगादा लगाया था कि इसकी वजह से उन्होंने उनको ये मयत को मारा और मारने के बाद में उसका जो बॉडी था वो जंगल में फेंक दिया था। ये इनका पहले से कुछ भी झगड़ा नहीं था। नशा करने के बाद में मयत ने रिक्शा चलाने की कोशिश की लेकिन वो चला नहीं पाया और उसने एक डंपर को ठोक दिया तो उसकी कांच फूट गई। वो तो कांच जो फूट गई तो उसका भरपाई दो, इसके लिए उनकी झगड़ा हुआ था उनके। आरोपी का कुछ भी बैकग्राउंड नहीं अभी तक हमने पता किया है, लेकिन अभी और पता करने की ज़रूरत है। इन्होंने पहले भी कुछ ऐसे क्राइम किए हैं क्या? अभी तो एक आरोपी गिरफ्तार है, एक विधि संघर्षित बालक है और एक आरोपी है, उसके बारे में हमें पता चला है, उसको भी हम लोग आज अरेस्ट करेंगे। तो ये मेहनत का काम था, यहाँ पे कुछ भी क्ल्यू नहीं था। हमारी जो टीम है पीआई रणवीर और उसके दोनों एपीआई और उनके जो अधिकारी कर्मचारी, इन्होंने बहुत मेहनत की है इसमें। ये जो है मेहनत, इसकी वजह से इन्होंने 3 टीम बना के अलग अलग पहाड़ों पे ये जो पॉम्पलेट्स है वो दिए थे और उसके ऊपर ये बॉडी की पहचान हुई कि ये जो चप्पल पहनी थी बॉडी ने और मयत ने जो चप्पल पहनी थी और उसके पैर में एक धागा पहना हुआ था, वो टिपिकल आदिवासी लोग धागा पहनते हैं, उसके ऊपर से ये बॉडी की पहचान हुई। और लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और जब मर्डर रजिस्टर हुआ 24/11/23 को और उसके बाद में 26/11/23 को हमने वो जो बॉडी पहचान की और बॉडी पहचान करने के बाद में तुरंत 2-3 घंटे में हमने आरोपी भी पकड़ ली। ये सब बीबी पाड़ा जो है बामन देव बीबी पाड़ा, वहाँ के रहने वाले नायगांव की बड़ी जिस तरीके से उन्होंने जंगल में फेंकी है उस तरीका जो पड़ता है उसकी तरफ से मालूम पड़ता है कि ये सरायत गुनहगार है। लेकिन इनके ऊपर कुछ केसेस रजिस्टर है क्या, ये देखना पड़ेगा। सीसीटीवी, वहाँ पर कोई सीसीटीवी की मदद नहीं मिली। ये सिर्फ हमारे लोगों ने मेहनत करके पॉम्पलेट्स बांट के ये डिटेक्ट किया है। आरोपी की गिरफ्तारी वहीं से हुई है जहाँ रहता है वो, नायगांव से।